हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर हम एक वीडियो लेके आ गए हैं। बहुत सारे भक्तों का क्वेश्चन होता है कि नए साल में कैसे करें लड्डू गोपाल की सेवा। तो सबसे पहले हम लगे हुए हैं अपने लल्ला की सेवा में और देख सकते हैं लल्ला से थोड़ी बातें मस्ती, उसके साथ ही उसके बाद लल्ला को करवाएंगे स्नान। तो थोड़ा लल्ला के साथ खेल रहे थे और उसके बाद अब करवाएंगे लड्डू को अपने स्नान। तो नए साल में सबसे पहले तो उनको पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। तो मैं सारी तैयारी लेके बैठ गई हूँ कि अपने कान्हा को किन चीज़ों से स्नान करवाना है, कौन से कपड़े पहनाने हैं, सारी चीज़ें मैं लेके अपने पास में बैठ गई हूँ और उसके बाद ही अपने लड्डू को स्नान करवाऊँगी। और सभी को राधे राधे। और सच बताऊँ तो ये साल हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा है और हो सके कान्हा की कृपा से आने वाला साल और भी बहुत ही खूबसूरत हो सकता है, या अब हमारे लल्ला की कृपा से रहेगा ही। तो साथ ही चलो अब हम करवाते हैं अपने लल्ला को स्नान। उससे पहले दूध दही और सारी चीज़ों में थोड़ा सा गंगा जल डालने से सारी चीज़ें पवित्र हो जाती हैं। तो मैंने डाली, उसके बाद मैंने तुलसी दल थाली में कान्हा के पास रखा और उसके बाद अब कान्हा के कपड़े निकाल रही थी और अब करवाऊंगी पंचामृत से स्नान। तो अभी मैंने कपड़े निकाल दिए थे और आप देख सकते हो सारे भजन। और मैं जब भी कान्हा को स्नान करवाती हूँ तो मैं भजन चला के ही स्नान करवाती हूँ, जिससे लल्ला स्नान करने में और भी बहुत खुश होते हैं। और उसी के साथ मैं शंख के साथ स्नान करवा रही हूँ, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में शंख की पूजा होती है, शंख पूजनीय होता है और शंख की बहुत सारी मान्यताएं होती हैं। तो शंख से स्नान करवाना बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही फिर मैंने दूध दही, तो दूसरा मैंने दही से स्नान करवा रही हूँ और मैं 5 चीज़ों से मिला के अपने कान्हा को स्नान करवाती हूँ, जिससे तभी कहते हैं पंचामृत। और जो चीज़ें मेरे से नहीं आती मैं कान्हा से, उनकी सेवा करने के बाद डेली मांग लो माफ़ी। अगर थोड़ी भी गलती हो तो हमारे लल्ला कर देते हैं माफ़। उसके साथ ही अभी देख सकते हो कैसे मैं कान्हा को बड़े ही प्यार से स्नान करवा रही हूँ और लल्ला बहुत ही प्यार से स्नान कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा चीज़ है चीनी की घोल, जिससे हमारे ठाकुर जी और भी बहुत खुश होते हैं। तो ये मैंने स्नान करवा दिया चीनी घोल यानी मीठा रस से। उसके बाद ये है गंगा जल। हम अपने ठाकुर जी को गंगा जल से भी स्नान करवाते हैं। और साथ ही लास्ट है शहद से। तो ये देख सकते हो आप लोग, मैंने शहद से भी स्नान करवा दिया। अब हो गए हैं हमारे 5 चीज़ कंप्लीट और अब सादे जल से स्नान करवाएंगे। आप भी अपने घर पे नए साल पे ऐसे ही लड्डू गोपाल ठाकुर जी किशोरी जी की स्नान करवा सकते हैं। और बहुत ही अच्छा माना जाता है कि लड्डू गोपाल को नए साल पे पंचामृत से स्नान करवाएं। साथ ही लल्ला के कमर और पैरों के पायल थोड़े से मुझे गंदे लग रहे थे, तो मैंने कहा निकाल के साफ़ कर दूंगी, उसके बाद पहनाऊंगी। तो लल्ला और भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि लल्ला बहुत दिनों से पहने हुए हैं तो थोड़ा सा चंदन वंदन लग गया है, इसकी वजह से थोड़े से गंदे दिख रहे थे। और लल्ला के पहनने के बाद साफ़ करो तो उनको कहीं चोट ना लग जाए, तो उसी वजह से मैं लल्ला के
निकाल के ही सेवा कर रही हूँ। और सब बताऊँ तो सारी चीज़ें निकल जाती, लल्ला की इस पैर की पायल नहीं निकलती, तो मैंने निकाला भी नहीं। और जब निकलता भी है तो बहुत ही मेहनत लगती है पहनाने में, तो मैंने नहीं निकाला। मैंने सोचा कि क्यों अभी निकालने के बाद जब पहनाऊँगी तो पहन नहीं पाएंगे और मैं पहना नहीं पाऊँगी। इसी वजह से मैंने लल्ला को उस पैर की पायल नहीं निकाली। और आज मैं लल्ला को बहुत ही प्यार से स्नान करवा रही थी, साथ ही भजनों भी मन में गुनगुना रही थी। तो ये देखो हमारा सुंदर बच्चा स्नान कर चुका है। और सच बताऊं तो अगर आपको मंत्र ना आए तो आप फ़ोन पे चला के मंत्रों के साथ अपने ठाकुर जी की सेवा करें, जिससे वो और भी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और आपके घर पे खुशियाँ आएंगी। तो अभी लल्ला का हो गया है स्नान कंप्लीट। तो मैंने ले लिया है रुमाल और मैं 2 रुमाल यूज़ करती हूँ, जिसमें एक में मैं बैठाती हूँ अपने लल्ला को और दूसरे से पोंछती हूँ, क्योंकि लल्ला को ज़मीन पे तो बैठाना ही नहीं चाहिए, उसके बाद भी आसन देना चाहिए जिससे लल्ला बैठे। तो मैं 2 रुमाल हमेशा ही यूज़ करती हूँ। तो अभी ये लल्ला को रुमाल के द्वारा पोंछूंगी। उसके बाद आज के लिए बहुत ही प्यारा सा लल्ला का फेवरेट कलर का पोशाक बना हुआ है, तो वही पोशाक लल्ला को पहनाऊंगी। और मैं बहुत ही प्यार से अपने लल्ला को, आप देख सकते हो कैसे पोंछ रही थी कि लल्ला को चोट भी ना लगे और हमारे लल्ला प्यारे प्यारे। तो ये लल्ला का पानी मैंने पोंछ दिया था। उसके बाद करूँगी इत्र की मालिश। साथ ही इत्र की मालिश मैंने कर दिया है। उसके बाद अब पहनाऊंगी प्यारा सा पोशाक। तो मैं थोड़ा सा जा रही थी तो मैंने लल्ला को तौलिया उड़ा दिया है कि जिससे लल्ला को ठंड ना लगे। और मैं लल्ला का पोशाक लेके बैठना भूल गई थी, तो ये मैंने उनके गहने भी साफ करके आ गए थे और उनके कपड़े भी मैंने पास में रख लिए, जिससे कि लल्ला को जल्दी जल्दी से पहना दूँ। तो जो लल्ला के गहने भी थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। और अब ये है लल्ला का कमरबंद, जो कि सच बताऊँ तो बहुत ही प्यारा है, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगता है। और सबसे मेहनत वाली बात तो लल्ला के पायल पहनाने में लगती है। अभी आप खुद ही देखोगे कितना टाइम लगता है लल्ला को पायल पहनाने में। और ये है लल्ला की प्यारी प्यारी नज़रिया।
तो मैं लल्ला को हमेशा नज़रिया पहनाती हूँ, साथ ही कमर पे भी काला धागा पहनाती हूँ, जिससे हमारे लल्ला को नज़र ना लगे। साथ ही ये हाथों के उनके प्यारे प्यारे कड़े, और साथ ही हमारे लल्ला की स्माइल देख के आप बता ही सकते हो कि लल्ला आज कितने खुश हैं। और ये है लल्ला की प्यारी सी पायल। अब देखते हैं लल्ला की पायल कैसे पहना पाते हैं। तो मैंने लल्ला को ऐसे बैठा दिया है और उसके बाद पहनाऊंगी ये पायल। तो कितनी मशक्क़त के बाद मैंने लल्ला को पायल पहनाया है, जो कि एक पायल मुझे पहनाने में 4 से 5 मिनट लग गए थे। तो मुझे लगा कि अगर मैं दूसरा भी पायल निकाली होती तो मुझे तो 10-15 मिनट ऐसे ही लग जाते। तो मैंने लल्ला से थोड़ी सी डांट लगाई कि आप जल्दी से कोई काम क्यों नहीं करवाते हो, आराम आराम से आपको सारी चीज़ें चाहिए होती है। उसके बाद मैंने कहा चलो अब आपको पहना देती हूँ आपका प्यारा पोशाक।
और सभी भक्त आपके बताएंगे कि आज का पोशाक आपको कैसा लगा। साथ ही अभी पहनाने जा रही हूँ, तो आप पता कर सकते हो। मैंने तो बोला ही था कि लल्ला की फेवरेट कलर, यानी लल्ला का फेवरेट कलर कौन सा है। कान्हा के सारे भक्तों को पता ही होगा कि लल्ला का फेवरेट कलर कौन सा है, यानी येलो है। तो मैंने येलो पोशाक बनाया है अपने लाले के लिए। और मेरा कान्हू, सच बताऊँ तो कान्हू के लिए मैंने खुद ही ये पोशाक बनाई है। अगर इसकी वीडियो आपको चाहिए तो बताना, मैं ज़रूर वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। और सच बताऊँ तो ये पोशाक बहुत ही प्यारा लगता है। और मुझे ये पोशाक जब मैंने बनाया था तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि इतना प्यारा पोशाक मैं खुद से बना सकती हूँ अपने लाला के लिए। फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं, ये तो सब लाला की कृपा है। और ये है घंघरा, जो कि बहुत ही प्यारा। और सच बताऊँ तो नेट और नॉर्मल कपड़े से मैंने अस्तर के साथ बनाया था। और जितना प्यारा ये लहंगा है उतना ही प्यारा इसमें घेर है। और येलो और ग्रीन का बहुत ही अच्छा सा कॉम्बो बैठा, जिससे बहुत ही प्यारा लगा ये मुझे। और सच बताऊँ तो ये देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लग रहा है लल्ला के ऊपर भी। और जब पोशाक पहनाओ उसके बाद फेस पे लल्ला के बहुत ही अच्छा लगे तो वो खुशी बहुत ही अलग होती है। साथ ही मैंने लल्ला को आज पहनाया ग्रीन ज्वेलरी भी, जो कि येलो और ग्रीन का अच्छा सा कॉम्बो बैठा। उसके बाद मैंने लल्ला को पहनाया है बाल। और ये देखो मेरा राजा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। हो सके तो आप भी अपने घर पे लड्डू गोपाल की ऐसे ही नए साल की सेवा करें, जिससे आपके घर पे भी खुशियाँ आए और ढेर सारा लड्डू गोपाल आपको प्यार दे, आप उनको प्यार दीजिए। और तो ये हो गया है लल्ला का श्रृंगार। अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी मैंने कान के भी नहीं पहनाए हैं। और तो मैंने ये उनकी पगड़ी निकाल दी है। और ये मैंने तुलसी माला पहनाना भूल गई थी, तो मैंने तुलसी माला भी पहनाई। तो मैं कभी लल्ला को तुलसी माला तो कभी वैजंती माला पहनाती हूँ। तो आज मैंने लल्ला को पहनाई है तुलसी माला। और साथ ही लल्ला की पगड़ी सही से बैठ नहीं रही थी, तो मैं उसको सही से सोच रही थी निकाल के अलग अलग पहनाऊँ, जिससे परफेक्ट बैठ जाए। तो ये मैंने सबसे पहले लल्ला को बाल पहनाए। और उसके बाद ये है लल्ला की प्यारी सी पगड़ी, जो कि सच बताऊँ तो मेरी तो ये फेवरेट पगड़ी है। और मैं ज़्यादातर ये पगड़ी कान्हा को पहनाती हूँ। और जब से मैंने ये सिल्वर वाली पगड़ी बनवाई है तो दूसरी पगड़ी पहनाने का मन ही नहीं करता। और बहुत ही कम में होता है ऐसा कि दूसरी पगड़ी पहनाती हूँ। उधर हमारी किशोरी जी बैठी हुई हैं, तो उनकी भी सेवा की वीडियो आपको मिलेगी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट कर देना कि किशोरी जी की भी नए साल की सेवा कैसे करते हैं, तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। साथ ही मैंने लल्ला को पकड़ा दिया बंसी। और उसके बाद मुझे कुछ कमी लग रही थी, फिर मैंने सोचा क्यों मैं आज लल्ला को क्या नहीं पहनाई, तो मैंने चंदन लगा दिया। और उसके बाद भी मुझे कुछ कमी लग रही थी, फिर मैंने पहनाया उनको कान का। उसके बाद हुआ लल्ला का श्रृंगार कंप्लीट। तो अभी कान में पहनने के बाद आप देखना कितना प्यारा लगता है हमारा राजा बेटा। तो ये है लल्ला का फाइनल श्रृंगार, जो कि आज लल्ला बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद मैंने लगाया इत्र। इत्र लगाने के बाद फिर मैंने दिखाई दर्पण। और ये प्यारा सा लल्ला के कई सारे दर्पण हैं, तो ये वाला आज मैं दिखा रही हूँ।
और इसके बाद लल्ला की स्माइल देख के तो सच बताऊँ तो मैं भी हंस देती हूँ, इतनी प्यारी स्माइल देते हैं। आप मेरे भी फेस पे देख सकते हो मैं कितनी लल्ला को देख के खुश हूँ। और उसके बाद हो गया लल्ला का श्रृंगार कंप्लीट। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। साथ ही राधे राधे ज़रूर लिखें। और नए साल पे आप भी ऐसे ही कर सकते हैं अपने लड्डू गोपाल और सागु ठाकुर जी की सेवा। साथ ही मैंने लल्ला को नज़र न लगे उसके लिए लगाया काला टीका। और सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बांके बिहारी है। हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। आपका 2025 अच्छा रहे और हमारा भी। साथ ही राधे राधे।